राधे राधे मेरे YouTube परिवार, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी फ़िलहाल तो कई दिनों के बाद देखिए धूप उठी है। बारिश हो रही थी काफ़ी, कई दिनों से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो बारिश आज सुबह से धूप निकली है तो अच्छी लग रही है। देखिए अगर बारिश नहीं होती है तो भी कितना बुरा लगता है कि बारिश नहीं हो रही है, कितनी गर्मी हो रही है। और जब बारिश होने लगती है तो भी प्रॉब्लम, मतलब भगवान इंसानों को किसी भी चीज़ में संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। अगर ठंडी ज़्यादा हो तो भी प्रॉब्लम, बारिश ज़्यादा हो तो भी प्रॉब्लम, धूप ज़्यादा हो तो भी प्रॉब्लम, हर चीज़ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। देखिए तो अपराजिता के फूल कितने सुंदर आए हैं और सफ़ेद कलर की भी हैं एक साथ। तो कई दिनों बाद मैं थोड़ी वीडियो बना रही हूँ। अभी मुझे खाना बनाना है, बहुत सारे काम हैं तो काम भी करना है और मैं थक जाती हूँ, पता नहीं क्यों बहुत जल्दी थक जाती हूँ और सही से अभी काम कर नहीं पा रही हूँ। मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि मैं कुछ भी अच्छा करती हूँ ना, या पूजा करूँ या अपने लिए कुछ करूँ, कुछ भी करूँ तो मतलब मेरी तबीयत ख़राब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे पता नहीं क्यों ऐसा जो क्यों होता है मेरे साथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्या दिक्कत आती है। पहले तो 3-4 साल मेरे मतलब इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा पूजा करती थी, सुबह उठती थी, मतलब घर के सभी लोग सोए रहते थे, हम दोनों पति पत्नी उठकर, जब तक वो लोग उठते थे ना तब तक हमारी घर का जो भी बासी काम है, घर में झाड़ू पोछा करना, पूजा करना, सब कुछ हो जाता था। जब ऊपर वाले घर में पूजा घर से जब हम सीढ़ी से हम दोनों पति पत्नी उतरते थे तब देखते थे कि सब धीरे धीरे उठ रहे हैं 6-6:30 बजे और कोई चाय बना रहा है, कोई ब्रश कर रहा है, ऐसा होता था। लेकिन अभी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो मतलब बीच में हो जाने के बाद मैंने पूजा करना ही बंद कर दिया। अभी भी मैं पूजा अगर ज़्यादा करती हूँ तो हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो अभी पूजा मैं नहीं करती हूँ, बहुत कम ही करती हूँ, बहुत कम। तो और बाकी इस बार जो हमें जो फीवर आया, बुखार बहुत ज़्यादा, 2 दिन था बुखार, लेकिन मेरी तबीयत अभी तक बिल्कुल एकदम से सही नहीं हुई है। अभी भी बीच बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो जा रही है, मतलब एनर्जी मुझे बिल्कुल नहीं है। तो चावल पक रहे हैं और बाकी और भी बहुत सारे काम हैं, वही कर रहे हैं। ऐसे किचन साफ़ हो गया है, किचन की सफाई हमने तो नहीं की है, काम वाली बाई है उसने किचन साफ़ कर लिया है। और बाकी मतलब ये रस्सियाँ मैंने घर के अंदर ही डाल के रखी थी, बारिश की वजह से जो इतनी बारिश हो रही थी ना कि मतलब कपड़े नहीं सूख रहे थे, तो घर में ही पंखे की हवा से सुखा रही थी। और अभी सारे कपड़े धूप में हमने डाले हैं। और इधर मेरी बेटी मेरे लड्डू गोपाल सो रहे हैं। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे लड्डू गोपाल, मेरे गोपू बल्लू सो रहे हैं। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी, अभी नाराज़ अगर हो गए तो मैं थोड़ा ही मैं आपको दिखाएं। अभी सो रहे हैं, अभी मेरे हस्बैंड नहा कर आएंगे तब वो पूजा करेंगे। और बाकी अभी बहुत सारे काम हैं, मैं अपने आंगन में दिखाती हूँ। अभी बर्तन भी धुल रहे हैं, बिस्तर ठीक करना है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मेरे ससुर जी ब्रश कर रहे हैं और ये तुलसी रानी बर्तन धो रही है।
ये हमने नया टीवी लिया है जो आप लोगों के साथ शायद मैंने शेयर नहीं किया, तो आज मैं कर रही हूँ। टीवी का क्या नाम है बेटा? कौन सी कंपनी है? हायर कंपनी है, हायर। एक सैमसंग का जो है वो मेरे ससुर जी ने लिया है। उनकी पुरानी टीवी भी ख़राब हो गई थी तो उनको बदल कर फिर उन्होंने सैमसंग का लिया और हमने हायर लिया। पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। वो सैमसंग का भी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर ये हायर कंपनी की है। और दाम एक ही है, दाम में कोई फ़र्क नहीं है, मतलब प्राइस एक ही है, सिर्फ पिक्चर क्वालिटी में और फैसिलिटी थोड़ी इसमें ज़्यादा है, तो इसलिए हमने ये वाला ली है। जो पहले अगर पता होती तो मेरे ससुर जी भी वही लेते, तो उनको पता नहीं था, वो उन्होंने ख़रीदने नहीं गए थे दोनों बेटे, तो उनको जो ठीक लगा वो लेकर आए और हमें ये ठीक लगा। दुकानदार जो मेरे पहचान के बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ये वाली टीवी उन्होंने सजेस्ट की कि आप ये वाला लो, बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी है, तो इसलिए हमने ये वाला लिया। और अच्छी है, बहुत ही अच्छा, मतलब पिक्चर क्वालिटी है तो अच्छी है, तो ये वाला ली। पुरानी टीवी हमारी भी बहुत पुरानी थी, आपने पहले वाली वीडियो में देखी होगी। वो डब्बा बड़ा वाला जो होता है ना, वो टीवी थी तो वो ख़राब हो गई है, इसलिए फिर हमने चेंज किया, दूसरा टीवी हमने लिया। तो चलिए, और बाकी पूरा ब्लॉग देखिएगा तो, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बाकी बिस्तर वगैरह सब साफ़ सफाई हो रही है, खाना भी बन रहा है, तो चलिए पूरा वीडियो देखिएगा। थैंक यू सो मच। और माँ सुद्धा ये सब खा बेटा क्या की हलो কথা বলছি। दर्द कर रही है मेरी बेटी का, पैर बहुत दुख रहा है सुबह से, तो उसे मैं एक पैरास्टामोल दे रही हूँ, थोड़ा दवा खा लो। और आज बहुत दिनों बाद धूप, बहुत दिनों बाद नहीं, 5-6 दिन बाद धूप आई है तो अच्छी लग रही है। बाहर सारे जो कपड़े भीगे थे वो सारे हमने धूप में डालने हैं और अच्छा लग रहा है। गर्मी हो रही है लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। कई दिनों से बारिश हो रही थी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ख़राब लग रहा था। एनी टाइम बारिश हो रही थी, सुबह शाम। परवल की सब्ज़ी बनाऊंगी। ये सारे परवल मैं धोकर फिर बनाऊंगी। पहले मैं अच्छे से धो लेती हूँ एक एक करके। धोकर फिर बनाऊंगी। ऐसे सारे सब्जियां मैं धो लेती हूँ, उसके बाद ही मैं फ्रिज में रखती हूँ, तो अभी हमने धोया नहीं है। सारे धोऊंगी तभी मुझे सब्ज़ी बनानी है ये परवल की, तभी परवल ही सिर्फ मैं धो लेती हूँ, बाकी सारी सब्जियाँ मैं बाद में धो लूँगी। भिंडी है, पटल है, और बाज़ार से लाकर ऐसे बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। पता नहीं कहाँ कहाँ सब्ज़ी गिरी होंगी, किसके पैर में लगे होंगे, कितनी गंदगी, बहुत ज़्यादा गंदगी, मुझे बहुत ज़्यादा घिन आती है। बिना धोए फ्रिज में रखना मतलब, और भी जो भी खाने का सामान फ्रिज में रखा रहता है ना, तो उसमें सारे में गंदगी चली जाती है, इसलिए बिल्कुल भी ऐसे नहीं रखना चाहिए। सब्जी वगैरह अच्छे से धो कर रखना चाहिए, और बाकी जो खाने का सामान है वो ढक कर रखना चाहिए। मैंने बहुतों को देखा है कि बिना धोए ऐसे ही सब्जी मतलब लाते हैं बाज़ार से और फ्रिज में रख देते हैं, तो उनकी फ्रिज का हालत आप देखोगे, बहुत ज़्यादा गंदगी फैल जाती है, बहुत ही जल्दी गंदा हो जाता है फ्रिज। और इतना अच्छी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब गंदगी लगती है, बहुत ही ज़्यादा। देखिए पानी कितना गंदा हो गया है, तो इतनी सारी गंदगी देखिए। जो फ्रिज में जो पंखे चलते हैं ना, जिससे पूरी फ्रिज ठंडी होती है, वो सारे फ्रिज में गंदगी फैलाती है, आप जैसे भी रखो आप।
गंदा होना ही होना है। ऐसे लंबे लंबे करके काटूंगी मैं, लंबा लंबा ही काटूंगी। तो थोड़ा मैं ऐसे थोड़ा काट के चख लेती कि कड़वा है कि नहीं। कई परवल झींगा कड़वे आ जाते हैं तो पूरी सब्जियां खराब हो जाती हैं कभी कभी। तो देखिए मैं अच्छे से छीलकर, और धोने के मतलब हमने एक बार धोया है काट कर, उसके बाद फिर मैं धोऊंगी, 2 बार धोऊंगी, क्योंकि थोड़ा हल्का हल्का जो कड़वापन रहेगा वो भी निकल जाएगा धोने के बाद। और ये परवल की चटनी भी बहुत अच्छी बनती है। तो इसी तरह से लंबा लंबा मैं काट लूँगी। और चने के दाल हमने भिगने के लिए दे दिए हैं, तो चने की दाल इसमें डालूँगी मैं।